गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सर बिल्डर से बात हुई, बहुत बात हुई। बिल्डर पहले गोलियां देता रहा, लास्ट मोमेंट में वो भाग गया। अब ना बिल्डर है ना कोई है जो हमारी बात को सुनने वाला। लगभग 20 लाख रुपए तो हम इसकी इंस्टॉलमेंट ब्याज दे चुके हैं। एक तो हमारी ईएमआई गई तो गई, साथ में हमारा रेंट भी देना पड़ रहा है, तो दोनों टॉर्चर एक साथ कर रहे हैं। हमारे दादाजी ड्रीम कर रहे थे हम घर में घुसेंगे, किसी के दादा नहीं रहे, किसी के दादी नहीं रही, किसी के हस्बैंड नहीं रहे। हम लोग इतने 4-4, 5-5 साल से रेंट पे रह रहे हैं। उसका टॉर्चर अपने बच्चों का, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे वो भी बड़े हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज़ चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां हर किसी का सपना होता है कि एक सपनों का आशियाना वो खरीद सके। इसी उम्मीद में सारे होम्स के फेज़ 3 में कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, इस उम्मीद में कि उनका सपनों का आशियाना यहाँ बसा सकेंगे। लेकिन बिल्डर की मनमानी यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका भुगतान यहाँ पर बायर्स को करना पड़ रहा है। उनका कहना यही है कि उन्होंने ये फ्लैट्स के लिए सभी पेमेंट्स कर चुके हैं, 95% जो है वहाँ फ्लैट्स का काम पूरा हो चुका है। बावजूद उसके बिल्डर उनको उनके फ्लैट की पोजीशन देने से मना कर रहा है और इसी के लिए वो आज हरेरा अथॉरिटी के कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, इस उम्मीद से कि हरेरा उनको न्याय दिलाएगा और उनके फ्लैट की पोजीशन जल्द मिलेगी। क्या कुछ समस्या है, उन्हीं की जुबानी आज हम सुनाते हैं। यहाँ पर हरेरा में अपनी जस्टिस के लिए आए हुए बायर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको उनके फ्लैट की पोजीशन दी जाए। उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की परेशानी सुनाते हैं। मैम, क्या परेशानी है, कब से जो है आपने पोजीशन की आपको उम्मीद थी और कब फ्लैट परचेज़ किया था? करीबन 5-6 साल पहले से पोजीशन की उम्मीद थी और 10 साल से ऊपर हो चुका है। एक तो हमारी ईएमआई गई तो गई, साथ में हमारा रेंट भी देना पड़ रहा है, तो दोनों टॉर्चर एक साथ कर रहे हैं। अब तो ये फाइनेंशियल से ज़्यादा मेंटल टॉर्चर की तरफ बढ़ चुका है कि आप पैसा तो दिया। इस एज में आके हमें फाइनेंशियली के साथ साथ हम सो भी नहीं पाते हैं, हम मेंटल टॉर्चर में रहते हैं इस वक्त। मैम, जो सारी पेमेंट थी वो कब तक पूरी हो चुकी थी और कब तक कमिटमेंट की गई थी कि इस साल आपको पोजीशन दी जाएगी? 2014 में बोला था मिल जाएगा, 2014 से 15 तक फाइनल हो गया था, 15 में दे देंगे। वो हमारी ऑलमोस्ट 95% पेमेंट तभी हो गई थी और तब से आज तक इतने साल हो गए। हमारे दादाजी ड्रीम कर रहे थे हम घर में घुसेंगे, किसी के दादा नहीं रहे, किसी के दादी नहीं रही, किसी के हस्बैंड नहीं रहे। हम लोग इतने 4-4, 5-5 साल से रेंट पे रह रहे हैं। उसका टॉर्चर अपने बच्चों का, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे वो भी बड़े हो चुके हैं और हमारा अब ये सारा जो क्रंच है एक टाइम पे आ रहा है। हम बहुत ही मेंटली फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब आजकल आपका सिनेरियो देख ही रहे हैं कि कितना रिसेशन है इस टाइम पे। हमें जॉब का भी थ्रेट है, ऊपर से रेंट देना है, बच्चों की फीसेस देने हैं। आप खुद ही सोचिए, हम अपने घर में सब कुछ पैसा दे के भी घुस नहीं सकते। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिए तो क्या, बच्चों को क्या जवाब दे, कहाँ रखें उनको। ये लिटरली एक बहुत ही, हमें लग रहा है कि हम इतना प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत ही परेशान हैं। न दिन को नींद है, न शाम को सुबह खाएंगे, क्या खाएंगे। रहने को तो बड़ा ड्रीम हाउस देख लिया, ड्रीम के पीछे बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा हम मतलब सोचो कि वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। बहुत ही ज़्यादा परेशान है, मतलब सोच रहे हैं कि गलती करी घर लेके, इससे अच्छा रेंट पे ही रहना था। कम से कम जो हमें देना पड़ता है, लोन चुकाने पड़ते हैं, ईएमआई कटता है, बच्चों के फीस कटते हैं, हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। जी मैम, किन उम्मीदों के साथ जो है घर सोचने का खरीदने के लिए सोचा था यहाँ गुरुग्राम में, और क्या हो रहा है अब? कि बच्चे जब छोटे थे तो हम सोच रहे थे कि भी बच्चे, अब तक तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, ये इतने फाइनेंशियल क्रस्ट हो रहे हैं लोगों की। लॉकडाउन में जॉब नहीं रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, इतनी ईएमआई भर रहे हैं, हम लोग रेंट भर रहे हैं 10 साल से। 5 साल पहले उन्होंने बोला था कि घर दे देंगे, लेकिन कईयों के पास तो एनओसी भी हैं, जिनके पास फिट आउट है, एनओसी भी है, उनको भी वो मतलब आज इतना भी उनका राइट नहीं है कि वो अपने घर में घुस सके। फिट आउट मतलब पूरा फ्लैट फिट भी नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो। कोई वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है ना पानी है हमारे उसमें फ्लैट्स में, और मतलब सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सर, कब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और कब पोजीशन मिलने की उम्मीद थी? कितने रुपए आपने खर्च किए घर के लिए? सर, हमने जो पैसे हैं, किसी ने 70 लाख खर्च किए, किसी ने 80 लाख खर्च किया, किसी ने 1 करोड़ खर्च किया है। वो डिपेंड करता है कि फ्लैट का जो साइज़ है, यूनिट का साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग लोगों ने पैसे दिए हैं। हम सब आज यहाँ इसलिए खड़े हैं रेरा के ऑफिस के सामने, अथॉरिटी के सामने। हमने रेरा में बहुत आई थिंक जनवरी स्टार्ट में ही ये केस सबमिट किया था
कि जहाँ पे पैंडेमिक सिचुएशन में बिल्डर ने पूरा अपना ऑफिस बंद कर दिया है। प्रमोटर कोई हमारे सामने दिख नहीं रहा, कौन प्रमोटर है कौन बिल्डर है। उसके जितने भी सारे डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया है। तो आज की डेट में हम किसी के ना तो कोई ऑफिस खुला है बिल्डर का, बिल्डर ने सारे अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं, डायरेक्टर सारे रिज़ाइंड हैं। सो रेरा भी यही कह रहा है कि हम आज के किसको पकड़ें, ना बिल्डर है ना कोई अथॉरिटी है ना कोई। सो नाउ फाइनली हमने रेरा में केस सबमिट किया है, जिसमें रेरा ने हमें लास्ट जो हमारी रेरा में हियरिंग हुई थी अक्टूबर से पहले अगस्त में, उन्होंने ये कहा था कि दिवाली से पहले अक्टूबर में हम फेज़ 3 सारे होम्स फेज़ 3 के जो 6 से लेके 14 के टावर है उनको फिट आउट बेस पे वो हमें पोजीशन देंगे। बट अब साल ख़त्म होने को आया, अभी तक हमें कोई हम रेरा से बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें होम बायर्स के अलॉटीज़ को फेवर में अपना ऑर्डर निकाले और हमें अपने अपने फ्लैट्स फिट आउट बेसिस पे एज बेसिस पे हमें अपने घर की चाबियाँ दें। सर कब से शुरुआत हुई शिकायतों की? बिल्डर से कभी बैठकर बातचीत हुई? सर बिल्डर से बात हुई, बहुत बात हुई। बिल्डर पहले गोलियां देता रहा, लास्ट मोमेंट में वो भाग गया। और अब ना बिल्डर है ना कोई है जो हमारी बात को सुनने वाला। हम इतने लिटरली परेशान हो चुके हैं और 95% वी आर पेइंग। हमने 95% पे कर चुके हैं और हमारे को कोई घर नहीं मिला। लास्ट में खंडेलवाल जी ने कहा था आप निराश ना होइए, हम अक्टूबर में आपको चाबी दे देंगे और दिवाली आपके फ्लैट में मनवाएंगे। आज वो अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला गया एंड दिसंबर भी हाफ चला गया। अभी तक हमें कोई चाबी नहीं मिली है और आज एज ऑन जैसे हम पहले थे वैसे ही आज है। तो हमारी मेन रिक्वेस्ट है खंडेलवाल जी से कि हमें चाबी मिले ताकि हम अपनी एंट्री कर सकें। अभी हमें दो मार हो रही है, EMI भी पे कर रहे हैं हम लोग और रेंट भी पे कर रहे हैं। एटलीस्ट रेंट तो हमारा बच जाएगा। हम पिछले 6 साल से इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं, जिसकी मंजिल हमें दिखाई नहीं दे रही है। सर 2016 में नोटबंदी, उसके बाद कोरोना, कितना मुश्किल रहा है इसमें ऐसे में EMI चुकाना? लगभग 1 साल का 2.5 लाख रुपये तो ब्याज पड़ता है, 40,000 रुपये में नहीं EMI देते हैं, तो कितना मुश्किल है। लगभग 20 लाख रुपये तो हम इसकी इंस्टॉलमेंट ब्याज दे चुके हैं और मकान की कंडीशन भी ख़राब होती जा रही है। दरवाजे ख़राब हो जाते हैं, प्लस्तर ख़राब हो जाएगा, रहने की कंडीशन में नहीं। अगर जितना लेट करेंगे मकान पे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, मकान ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मकान जल्दी से जल्दी मिलने चाहिए। ये सभी बायर्स हैं जो सेक्टर 92 सारे हम सोसाइटी है उसमें फेज़ 3 में फ्लैट इन्होंने परचेज़ किया था, लेकिन बावजूद उसके अभी तक 5 साल बीत चुके हैं जो पोजीशन टाइम था और अभी तक इनको उसकी पोजीशन नहीं मिल पाई है। जिसके बाद ये उम्मीद करके आए हैं हरियाणा अथॉरिटी के थ्रू उनको फ्लैट पोजीशन ज़रूर मिलेगा। हालांकि अक्टूबर में इनको कमिटमेंट ज़रूर किया गया था कि इनको फ्लैट मिल जाएंगे, लेकिन किसी कारण वो डिले हो गया। अब ये दोबारा उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा अथॉरिटी से उनको ज़रूर न्याय मिलेगा और इस उम्मीद में ये इकट्ठा होकर दोबारा से अथॉरिटी के बाहर आए हैं और यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनको फ्लैट की पोजीशन मिलेगी। इसी उम्मीद में सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि जिस प्रगति कर रहे जिस शहर में, ये हर लोगों का सपना होता है कि एक हमारा आशियाना इस शहर में होना चाहिए। इसी उम्मीद से इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, बावजूद उसके आज बिल्डर की मनमानी थमने का नाम ले रही है, जिसका भुगतान जो है यहाँ पर फ्लैट्स खरीदने वाले बायर्स को भुगतना पड़ रहा है और इतने साल बीतने के बावजूद भी अभी तक उनको पोजीशन नहीं मिली है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अथॉरिटी हरेरा अथॉरिटी में न्याय की डिमांड करने आए इन लोगों को न्याय मिल पाएगा या नहीं। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।